नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर धरना देकर बैठे कुछ किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया और वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 26 जनवरी को एक बड़ी तादाद में राजपथ तक ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। इस रैली की जो तैयारियां की जा रही हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जरूर उपद्रव होगा, क्योंकि ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके उन्हें सुरक्षा चक्र को तोड़ने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ये सब देखकर सुरक्षा विभाग एकदम सतर्क हो गया है। इसी मामले पर देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई कि क्या गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालना उचित है या नहीं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस निर्णय लेगी, यानी कि रैली निकालने की बात कहने वाले लोगों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि किसको दिल्ली की सीमा के भीतर रैली निकालने की अनुमति देनी है, किसको नहीं, या कितने लोग आएंगे, ये सब कुछ पुलिस तय करेगी। यानी कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था की जिसकी जिम्मेदारी होगी वही अब इस पर फैसला देगा। जाहिर है कि 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, इसलिए वो ट्रैक्टर मार्च निकालने की मुश्किल ही अनुमति देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इन कानून व्यवस्था के मसलों पर फैसला लेने के लिए फर्स्ट अथॉरिटी नहीं है, पुलिस इन मामलों को निपटेगी। दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में इंजंक्शन एप्लीकेशन देकर अपील की थी कि 26 जनवरी के दिन प्रस्तावित किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाई जाए। जनवरी 12 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। वही अब किसान नेताओं के भी तेवर बदले नजर आए हैं। जहां मीडिया के सामने किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था, वहीं अब भारतीय किसान यूनियन ने एक याचिका देकर समिति के पुनर्गठन की मांग की है, जिसके एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने इससे खुद को अलग कर लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी थी। इस बार सीजेआई बोबड़े के साथ जस्टिस एल.एन. राव और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने इस मामले को सुना है। इससे पहले जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम ने सुनवाई की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन बिना अनुमति 5000 प्रदर्शनकारियों का इस तरह से राजधानी में घुस जाना अवैध है। इस पर सीजीआई ने कहा है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में से हर प्रकार की कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अटॉर्नी जनरल का जोर इस बात पर था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अब केंद्र सरकार को वो ये कहेंगे कि आपके पास कानून के अंतर्गत शक्तियां हैं नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसी समस्या और परिस्थिति से गुजर रहा है जैसा पहले नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को हाथ में लिया है तो उसे आदेश दे देना चाहिए। इस पर सीजेआई बोबड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में नहीं लिया है और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को इस मामले में लोगों ने ठीक से समझा नहीं है। चूंकि आज अलग पीठ सुनवाई कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को इस मामले को सुनेगा। इससे पहले अदालत की चिंता को दरकिनार करते हुए किसान नेताओं ने बयान दिया था कि किसान आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि कानून अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके अलावा टिकैत लगातार 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी अड़े हुए हैं, लेकिन अब कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है और अब ट्रैक्टर रैली निकालने का मामला पुलिस के पाले में आ गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कुछ फैसला लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।